नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित, रक्षक सेवा संस्थान फलोदी से। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों क्या है कि अनेक लोग ये बोलते हैं कि दारू शराब जो है कोई नशा नहीं है, कोई बोलता है भांग कोई नशा नहीं है, कोई बोलता है अफीम कोई नशा नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि आज से काफ़ी साल पहले हमारे बुजुर्गों ने इसका दवा के रूप में भी सेवन किया है। तो आज की काफ़ी जनरेशन है वो ये भी बोलती है कि ये तो दवा है। लेकिन एक बात सोचनीय है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हाँ, इसको एक सीमित मात्रा में दवाइयों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है और करते भी हैं लोग। आज से काफ़ी साल पहले कई बुजुर्ग थे जो हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, तो किसी ने उन्हें बोल दिया होगा कि ये अफीम जो है उगाया जाता है, अफीम का थोड़ा सा सेवन किया जाए तो अफीम से शरीर में दर्द नहीं होता है, थकान नहीं होती है। तो कई कम्युनिटी ने ये बोला कि भाई शराब के 2 पैग लेने से दिन भर की थकान मिट सकती है, नींद अच्छे से आ सकती है। तो किसी कम्युनिटी ने ये बोला कि भांग थोड़ा सा अगर ले ली जाए तो नींद अच्छी आती है, कब्ज़ नहीं होती है, पेट की बीमारियां नहीं होती है, पेट साफ होता है। तो ऐसी ऐसी कई इनके गुण जो है वो बताए गए लोगों को और लोगों को इसको दिया गया। और जब सामाजिक आयोजन होने लगे तो भी इन नशों का जो है उन सामाजिक आयोजनों में जो है सेवन किया जाने लगा और इसे बांटना समाज की एक रीति बना दिया गया और लोगों ने इसे अपनाया भी सही और इसे अपना मतलब कि संस्कृति मानते हुए अपने आप को बड़ा माना इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि जब सामाजिक आयोजनों में किसी आदमी के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, ईगो ज़्यादा होता है, तो वो आदमी थोड़ी मात्रा ज़्यादा लेता है। 4 लोग भी कह देते हैं अरे इसके इतने से क्या होगा, थोड़ा इसको और दो। और वो जब थोड़ा ज़्यादा लेता है तो दूसरा आदमी अपने आप को उससे बड़ा दिखाने के लिए और ज़्यादा लेता है। तो ये एक कल्चर पनपता है ईगो की वजह से कि मैं ज़्यादा लूँगा, मैं ज़्यादा लूँगा। और फिर ऐसे ही युवा जो है उनको देख के मोटिवेट होते हैं और अपनी मात्रा को, नशे की मात्रा को बढ़ाते हैं। आज कई नशे तो ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके अंदर मिलावट बहुत बल्क में होती है। मतलब लोगों की नीतियाँ खराब हो चुकी है। नशा बेच रहे हैं उसमें भी मिलावट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही शोचनीय बात है कि ये हमारा पैशन नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जो भी आदमी आप देख लीजिए, चाहे वो शराब है, चाहे अफीम है, चाहे वो भांग है, जो भी बंदा ज़्यादा सेवन करता है उसकी हालत क्या है वो आपको पागल हुआ हुआ घूमता हुआ मिलेगा। उसके परिवार से जाकर पूछिए कि क्या हालत हो चुकी है उनकी, कि उनके परिवार का सदस्य इस तरह से नशा करता है तो परिवार के पीछे क्या सदस्य है। 100% वो अपने परिवार पे झगड़ा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा है, ये उसकी स्थिति हो चुकी है। तो इससे कोई फायदा होने वाली बात नहीं है। और हम लोगों को कभी भी कोई आदमी ज़्यादा मात्रा में किसी नशे का अगर सेवन कर रहा है तो उसकी वकालत कभी नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ की वकालत कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग बच्चे जो है उनकी छोटी छोटी आदत, छोटी थोड़ी सी वो मिट्टी खाते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें भी रोकते हैं और डांटते हैं। और कई हम इस तरह से नशा करने वालों को प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सही है, इसको सामाजिकता से नशे को मत जोड़िए। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे बुजुर्गों के अंदर रही होगी अच्छी बौद्धिकता और उन्होंने इन चीज़ों का दवा के हिसाब से सेवन किया होगा, मैं मान सकता हूँ। और जब उन्होंने एक सीमित मात्रा में इन चीज़ों को लिया तो हो सकता है इस चीज़ ने उनके लिए दवा का कार्य किया हो। लेकिन आज हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आज का युग खराब आ चुका है, बहुत मिलावट होने लग गई है, लोगों के अंदर ईगो बढ़ चुका है, लोगों के अंदर पैसेंस नहीं है, लोगों के अंदर लालच बढ़ चुका है। इसके चलते जब वो इसका सेवन करते हैं तो मात्रा भी बढ़ जाती है और जब इनकी मात्रा बढ़ती है तो दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं दोस्तों। और जब दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, विवेक काम नहीं करेगा और फिर उसे ये भी पता नहीं रहेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए मैं यही कहूँगा, कभी भी किसी भी नशे की पैरवी मत कीजिए। ठीक है, दवा है अगर तो चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर है चाहे एलोपैथिक डॉक्टर है वो लिख के दे तो आप लें। आप अपने मन से नहीं कह सकते कि इस पौधे की कोई चीज का सेवन करें या इस पदार्थ का इस तरह से सेवन करें, ये सब गलत है। अगर डॉक्टर लिख के देता है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज जो भी अपने मन से किसी भी चीज को ले रहा है या किसी को दे रहा है, मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है।
वो आपके लिए कभी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। गौर कीजिएगा इस बात पर जरूर। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि नशा कोई भी अधिक मात्रा में कर रहा है, उसके परिवार से जाके पूछना पहले कि क्या हम इसको प्रमोट करें। वो आपको ये कहेंगे कि भैया हम तो हार चुके हैं इस व्यक्ति से, प्लीज़ आप लोग मत करना। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अति नशा कर रहा है वो खुद भी दुखी है और उसका परिवार भी दुखी है। हमें उसकी वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे नशा कोई भी है, सामाजिक नहीं हो सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।